अस्सलाम वालेकुम। हेल्पफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। बहुत से बुजुर्गों का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है मॉर्निंग स्टिफनेस। जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनका जिस्म चाहे सारी रात नींद पूरी भी हुई हो, देन फिर भी उनके जिस्म के दिगर अज़ा जो हैं वो स्टिफनेस का शिकार होते हैं, अकड़ाव का शिकार होते हैं। चलने फिरने में, उठने में उनको बहुत टाइम दरकार होता है। साथ ही साथ घुटनों की स्टिफनेस, उनके पैरों के जो एड़ियां हैं इनमें स्टिफनेस, लोअर बॉडी पोर्शन में स्टिफनेस, सर्वाइकल, कंधे भारी भारी सा महसूस होना, ये कॉमन सी वजूहात रीजंस हुआ करती हैं। अब आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जो आप सुबह बिस्तर से नीचे उठने से पहले पहले अगर आप बिस्तर पर ही कर लेंगे तो इन प्रैक्टिसेस, इन एक्सरसाइजेस के करने से आपका सारा दिन एनर्जेटिक गुजरेगा। आप सारा दिन भर के काम काज सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आपके घुटने भारी महसूस नहीं होंगे, सर्वाइकल आपको बोझल सा महसूस नहीं होगा, आपका हेडेक पेन नहीं होगा। इसके अलावा आपके पैर बिल्कुल ठीक रहेंगे, दिन भर आपको थकान का एहसास नहीं होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जब आप लेटे हुए होते हैं तो आपके लेटने की डायरेक्शन या तो ये होती है या नॉर्मली जो एक सुन्नत तरीका है, अभी आपको कैमरे के सामने मैं इस तरह से करके दिखाता हूँ, ये एक सुन्नत तरीका है। या आप इस तरह से लेटे हुए होते हैं या आप इस तरह से लेटे हुए होते हैं। अब होता क्या है, आप फौरी तौर पे इस तरह से उठ के और टांगे नीचे लटकाकर उठ खड़े होने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनमें खून की जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड फ्लो होता है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट उठने से उनको चक्कर आने जैसा मसला, उनको जो है फौरी तौर पे आंखों के आगे अंधेरा आने जैसा मसला फेस करना पड़ता है। समटाइम गिर जाते हैं, फिर उनको पेल्विक ज्वाइंट में जो है फ्रैक्चर हो जाता है, चूकना टूट जाता है, या उनके पाँव की या टांग की हड्डी भी बाज़ औक़ात टूट जाती है, फिर उनको ऑपरेट करवाना पड़ता है, सर्जरी करवाना पड़ती है, फिर लाइफ टाइम के लिए उनको जो है बेड रेस्ट पे आना पड़ता है। तो आपने करना क्या है, आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में मान के चले कि आप रात को सोए हुए हैं, आप इस तरह से लेटे हैं। अब जब भी आपने सुबह को उठना है, आपकी आंख खुले, आपने फौरन से इस तरह उठकर नहीं बैठना, बल्कि आपने सबसे पहले एक साइड पे इस तरह से करवट लेनी है। इस तरह से सर के नीचे अपना बाजू रखना है, जो टांग है इसको आगे की जानिब निकालना है। ऊपर वाला जो हाथ है, अगर आप राइट साइड पे लेटे हैं या लेफ्ट साइड पे लेटे हैं, ऊपर वाला हाथ आपने इस तरह नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद इस तरह से आपने उठना है और इस तरह से आपने उठ के बैठना है। ऐसा करने से होगा क्या, अगर आपको लोअर बैक पोर्शन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, आप इस प्रैक्टिस को करके देखिएगा। 10 से 15 दिन के इस प्रैक्टिस के करने से ही आपके लोअर बॉडी पोर्शन में जो बहुत ज्यादा स्टिफनेस, अकड़ाव सा रहता होगा, इस एक प्रैक्टिस से ही हल होना शुरू हो जाएगा। सेकंड इज, आपने डेली बेसिस पे जब इस तरह से लेफ्ट साइड या राइट साइड पे करवट लेना है, इस तरह से आपने एक टांग को आगे की जानिब निकालना है। अब ऊपर वाला जो हाथ है इसको आपने राइट साइड पे मूव करना है। लेफ्ट साइड वाला जो हाथ है इसको भी राइट, जो आपका शोल्डर है इसके ऊपर रखेंगे, सर को नीचे की जानिब आप प्रेस करेंगे, और ऊपर वाला जो आपका ऊपरी चेस्ट वाला पोर्शन है इसको भी राइट साइड पे आप जो है मूव करने की कोशिश करेंगे। अब इससे होगा क्या, आपकी बैकबोन जो है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके साथ साथ एक बाल से भी बारीक नर्व हुआ करती है। ये वही नर्व है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सेंटर से लेके और नीचे पांव तक जाती है, जिसको सियाटिक नर्व या अर्कुनिसा या सियाटिका की जो है वो नर्व कहा जाता है। अब इस नर्व में अगर खिंचाव होगा तो आपको डेफिनेटली जो है टांग में भी खिंचाव होगा, आपके घुटने भी बोझल से रहेंगे और आपका जो है पैरों के अंदर भी झंझनाहट सी महसूस होगी। लिहाजा इस पोजीशन में आपने 5 से 10 मिनट के लिए लेटे रहना है। उसके बाद आराम से स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह लेटिए। अब आप राइट साइड पे इस तरह से करवट लें, ऊपर वाली टांग को आगे और लेफ्ट वाला हैंड आप राइट कीजिए, राइट वाला हैंड जो है
लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखिए। इस तरह से आप 5 से 10 मिनट, जितने भी मिनट आप इजी लेट सकते हैं, आप इस पोजीशन में लेटेंगे। अब ऐसा करने से अगर आपकी लेफ्ट साइड पे जो नर्व है उसमें कंप्रेशन है, उसमें खिंचाव है, ब्लड फ्लो मुतासिर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब नाजरीन, थर्ड जो हमारी प्रैक्टिस है, थर्ड प्रैक्टिस में दोनों टांगें आपने ऐसे 95 एंगल पे फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे इस तरह से इनको मूव करना है। दोनों बाजू आपने इस तरह से पकड़ के राइट साइड पे मूव करने हैं, इस तरह से। यहाँ पे आप 2-3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम आप होल्ड देंगे, स्ट्रेच देंगे अपने लोअर बॉडी पोर्शन में, फिर आहिस्ता से स्ट्रेट पोजीशन में, और फिर आप अपने नी जॉइंट को राइट साइड पे मूव करके खुद चेस्ट को और फेस को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे भी आप 3 से 5 मिनट तक होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद देन अगेन आप सेंटर में आएंगे। तो इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को आपने 10 रेपिटेशन के साथ प्रैक्टिस करना है। 3 सेट लगाएंगे तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब जो हमारी फोर्थ प्रैक्टिस है, इस फोर्थ प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब 1 बाय 1 टांग को इस तरह से एड़ी को घिसाते हुए, मतलब जमीन के साथ हल्का सा इसको जो है रब करते हुए आप हिप के साथ या अपनी जो थाई है हैमस्ट्रिंग मसल के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। फिर आहिस्ता से सीधा, फिर लेफ्ट जो आपकी हील है इसको रगड़ते हुए हील को हिप के साथ लगाने की कोशिश करें, या इसको जो है हैमस्ट्रिंग मसल जो आपकी थाई की बैक साइड होती है इसके साथ लगाने की कोशिश करेंगे। अब इस प्रैक्टिस को आप 20 टाइम जो है कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, रात भर डीप स्लीप लेने के बाद आपके जो कि ओवर 60 बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन होते हैं, इनके पट्ठों में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी, इम्यूनिटी की कमज़ोरी, अब इम्यूनिटी की जो है कमी होती है, एनीमिया की कमी, खून की कमी होती है, और इसके अलावा नसें जो हैं ये उस तरह से एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनके टांगों में जो है कड़ल से अकड़ाव सा महसूस होना, स्टिफनेस ही होना शुरू हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर होगा, आपके मसल्स नॉर्मल स्मूथ सॉफ्ट होंगे, नसें खुलेंगी, जिनमें से जो आपकी खून की रगें हैं इनमें खून सही तरीके से चलेगा, तो आपकी टांगें नर्म होंगी और चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको आसानी होगी। इस एक्सरसाइज को भी आपने 50-50 रेपिटेशन के साथ, स्टार्टिंग में आप 20 से स्टार्ट कर लें और आहिस्ता आहिस्ता 10 दिन के अंदर अंदर इसको 50 से 100 रेपिटेशन तक आप ले जाएं। 3-3 सेट लगाएं, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने 1 बाय 1 दोनों टांगों को इस तरह से, जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं, इस साइकिलिंग के पोजीशन में आपने दोनों टांगों को जो है मूव करना है। जिस तरह आप साइकिल चला रहे हैं बचपन में, या आप साइकिल जब भी आप चलाते होंगे आपको पता होगा साइकिल किस तरह से चलाते हैं, पैडल किस तरह से मारे जाते हैं, इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। अब इस एक्सरसाइज में आप 20-20 रेपिटेशन करेंगे साइकिलिंग की तरह, तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इससे होगा क्या, आपके क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स आपके मजबूत होंगे, घुटनों की दर्द, स्टिफनेस, अकड़ाव आपका कम से कम होगा। अब नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने उठकर बैठ जाना है, या तो आप अगर चारपाई पे हैं, बेड पे हैं, आप टांगे नीचे लटका कर बैठ जाइए। अब आपके दोनों हाथ, आपकी जो हथेलियां हैं, इन दोनों हथेलियों को मान के चलें, राइट जो आपका हैंड है इसकी आप मुट्ठी बना लें, जिसको हम मुक्का बनाना भी कहते हैं। दूसरी जो हथेली है, इस हथेली पर आप इस तरह से 50 टाइम जो है इसको पुश करेंगे। इस तरह से ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से थोड़ा तेजी के साथ आप इसको पुश करेंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ की, फिर इस तरह से आप 50 टाइम इसको पुश करेंगे। वेरी नेक्स्ट, आप दोनों हाथों की हथेलियों को
तेजी से आपस में रब करने के बाद अपने पूरे चेहरे के ऊपर इस तरह से अपने हाथ को मलेंगे। दोनों हाथों से गर्दन पे मलेंगे, एक हाथ से इस साइड पे मलेंगे, दूसरे हाथ से इस साइड पे आप इसको मलेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने चारपाई या बेड से उठने से पहले एक टांग को इस तरह से पकड़ना है। अब आपने दोनों घुटनों की साइड पे दोनों हाथों से इस तरह से घुटने को रब करना है 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद जो आपकी ये काफ मसल्स हैं, आपकी जो पिंडली है, काफ मसल्स हैं, इसमें आपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा मसाज करना है। अब ये मसाज करने से होगा क्या, आपकी पिंडली के अंदर काफ मसल में जो ब्लड फ्लो बहुत मुतासिर हो चुका है, कम हो चुका है, सारी रात आपको क्रैम्प्स होते रहे हैं, कड़ल से पड़ते रहे हैं, अब सुबह जब उठेंगे तो आपसे उठा नहीं जाएगा। अब जब आप मसाज करेंगे, एक तो यहाँ का जो खून है वो जो है वो गर्म होगा, उसकी हरारकी तेज होगी, ब्लड फ्लो अगर मुतासिर है तो वो तेज चलना शुरू हो जाएगा। अब जब आप उठेंगे तो आपसे उठने में आसानी होगी और आपको चलने फिरने में भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपने एक पाँव को पकड़ के घुटने के ऊपर रखना है। अब पैर का जो सोल है, पैर का जो तलवा है नीचे वाला, दोनों हाथों के अंगूठों की मदद से आपने इस तरह से इसको, अगर आपको इस डायरेक्शन से दिखाया जाए तो आपको बात समझने में आसानी होगी। दोनों हाथों के अंगूठों के साथ छोटी उंगली के पॉइंट से, ये सारे एक्यूपंक्चर्स पॉइंट हुआ करते हैं, छोटी उंगली के पॉइंट से आपने स्टार्ट लेना है। इस तरह से बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में आप नीचे आ जाइए, हील तक आ जाइए, यहां से फिर ऊपर चले जाइए। डायरेक्शन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब आपने साथ वाली उंगली से स्टार्ट लेना है, इस तरह से बिल्कुल सीधा नीचे आ जाइए। जोर जोर से इसको दबाना है आपने, बिल्कुल हल्के हाथ से नहीं दबाना। यहां से वापस आइए, ये एक्यूपंक्चर पॉइंट है, तीसरी उंगली, जोर से आपने इस तरह से इसको पुश करना है, क्योंकि ये एक्यूपंक्चर पॉइंट है, यहां से ही ब्लड फ्लो ऊपर की जानिब जो है मूव होता है। इस तरह से वापस आइए। अब फिर ये सेकंड लास्ट मिडियल फिंगर जो है यहां पे बिल्कुल इसी तरह से, फिर आपका थंब है, थंब के ऊपर से स्टार्ट कीजिए इस तरह से। थंब का ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आपने जोर से पुश करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आइए, फिर यहां से ऊपर की जानिब आप आएंगे। ऐसा करने से आपकी जो पैर के अंदर मौजूद नसें हैं ये भी सही तरीके से एक्टिव हो जाएंगी। आपको जब आप नीचे कदम उतारेंगे तो आपके पैर आपके जिस्म का वजन बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये चंद जो है वो प्रैक्टिसेस थी, चंद एक्सरसाइजेस थी जो आप सो कर जब उठें, बेदारी के फौरन बाद बिस्तर से नीचे उतरने से पहले ये कर लेंगे तो सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, आपको किसी किस्म की स्टिफनेस नहीं होगी, घुटनों में अकड़न जकड़न नहीं होगी। उम्मीद करते हैं जो है हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।